हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वंस अगेन चैप्टर नंबर फोर्थ चैप्टर का सेक्शन सी। टुडे वी विल टेक अप द सेक्शन सी विच इज बिलोंग्स टू चैप्टर 4 एंड दैट विल बी सिनोनिम्स। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके इनकमिंग एग्जाम्स में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है और उसी के तहत आज हम सिनोनिम्स का अध्ययन करेंगे आप लोगों के बीच में। और आप लोग आइए फ्लैनल बोर्ड पे चलते हैं, मीन्स ऑन द स्क्रीन के माध्यम से आई विल ट्राई टू टीच द सिनोनिम्स। ओके, देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 4 A to E मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से 5 सेक्शंस दिए होंगे, मीन्स सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D एंड सेक्शन E। और वो सभी क्वेश्चंस एवरी सेक्शन फ्रॉम एवरी सेक्शन यू विल गेट 2 क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, दैट टोटल इंटायर मार्क्स 5 into 2 इज इक्वल टू 10। मीन्स इस सेक्शन से चैप्टर नंबर 4 से आपको 10 नंबर मिलने वाला है और जिसमें 5 सेक्शन होंगे, प्रत्येक सेक्शन से जो है 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। मीन्स एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर का, टोटल 2 नंबर। और आज आपका सेक्शन 4 का C है और C के साथ हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। आइए देखिए, every question is based on multiple choice and by the medium of multiple choice questions you will be understand what is the exact synonym of the given word। आप जो है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया रहेगा उसका सिनोनिम्स बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, चूज द करेक्ट आंसर्स। मीन्स नोट में आपने देखा चूज द करेक्ट आंसर्स मतलब सही उत्तर चुनिए। चूज का मतलब चुनिए। यू विल नो दैट चूज का मतलब पता होगा। चूज का मतलब चयन करना होता है। चूज का मतलब चयन करना, मीन्स चुनना, चयन करना या चुनना। ओके, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट का मतलब सही, यू नो, आपको पता है करेक्ट का मतलब सही। सही उत्तर चुनिए। द गिवन वर्ड बिफोर यू ओरेसियस। क्या है? ओरेसियस का मतलब होता है ओरेसियस का मतलब होता है पेटू। ओरेसियस का मतलब होता है पेटू, ज्यादा खाने वाला व्यक्ति। क्या होता है? पेटू। वन हु ईट्स टू मच। वन हु ईट्स टू मच। वन हु ईट्स टू मच मीन्स ज्यादा खाने वाला व्यक्ति। और अब देखिए हम ओरेसियस वर्ड का सही आंसर मीन सही सिनोनिम्स आपको सिनोनिम्स ढूंढना है। चैप्टर चल रहा है सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स का मतलब आप लोग जानते हैं, सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची। सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची मीन्स सेम तरह का, मतलब एक वर्ड का ढेर सारे मीनिंग्स। जैसे अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी पर्यायवाची आता है। जैसे सूर्य का पर्यायवाची देखा जाए तो सूर्य के ढेर सारे पर्यायवाची हैं, जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, ETC। हाँ, जैसे नदी का देख लो आप, तालाब का देख लो। इसी तरह अंग्रेजी में भी कुछ वर्ड्स, अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका सिनोनिम्स होता है, उनका पर्यायवाची होता है, उनका अदर वर्ड भी होता है जिसकी मीनिंग मिलती जुलती होती है, सेम होती है। ओके डियर, उसी तरह ओरेसियस का मतलब आपने देखा, ओरेसियस का मतलब पेटू,
अब इस शब्द का सही सिनोनिम्स क्या होगा देखेंगे। ऑप्शन ए टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब होता है दृढ़। टेनेसियस का मतलब होता है दृढ़। क्या होता है? टेनेसियस, दृढ़। दृढ़ का मतलब अटल, अटल। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर ये नहीं है। ट्रुथफुल, ट्रुथफुल का मतलब जानते हैं ईमानदार, इसका मतलब ये भी नहीं है। और स्पेसियस, स्पेसियस मीन्स जो है विशाल, स्पेसियस मीन्स विशाल। देखेंगे स्पेसियस जिसमें ज्यादा जगह हो, स्पेसियस मीन्स विशाल, मतलब बड़ा या ज़्यादा जगह वाला, स्पेसियस। ओके, और इसका मतलब है कि ओरेसियस मीन्स पेटू, जिसका पहला ऑप्शन ए है टेनेसियस, जिसका मतलब है एनेसियस मीन्स दृढ़ या अटल, और बी ऑप्शन है ट्रुथफुल ईमानदार, और सी ऑप्शन है स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब होता है विशाल। तो अब बचा ऑप्शन डी रेवनस। रेवनस इज द करेक्ट आंसर, रेवनस इज द correct answer of the given word Orasius. Okay, means correct answer is option D. Correct answer is option D. Okay, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एबॉर्टिव, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव देखें, एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है पहले इसको देखिए। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल। एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का मतलब असफल, एबॉर्टिव का मतलब असफल। अब देखेंगे असफल, जब आपको एबॉर्टिव का मतलब पता चल गया, एबॉर्टिव का मतलब असफल होता है, तो अब ऑप्शन आपके लिए इजी हो गया। और पहला ऑप्शन है फ्रूटफुल, फ्रूटफुल। दूसरा ऑप्शन है, फ्रूटफुल का मतलब जानते हैं? फ्रूटफुल का मतलब होता है फलों से लदा हुआ या उत्पादित। और फिर फेमिलियर, फेमिलियर का मतलब होता है, फेमिलियर मीन्स परिचित, फेमिलियर मीन्स परिचित, फेमिलियर मीन्स परिचित। फेमिलियर मीन्स परिचित। और ऑप्शन सी आपके सामने है अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल का मतलब होता है असफल, अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल का मतलब असफल। और कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग का मतलब होता है उपभोक्ता, उपभोग, कंज्यूम करना, कंज्यूमिंग उपयोग करना या उपभोग करना, या उपभोग करना। ओके, देखिए अब आपको यह पता चला कि द गिवन वर्ड एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मीन्स होता है असफल। तो ऑप्शन ए फ्रूटफुल, दैट इज नॉट करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन बी फेमिलियर, फेमिलियर का मतलब परिचित, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन सी अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द गिवन एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, एबॉर्टिव का मतलब अनसक्सेसफुल। एंड द गिवन आंसर इज, द गिवन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अनसक्सेसफुल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने।
अगला क्वेश्चन देखिए, टेंटेटिव। टेंटेटिव अगला क्वेश्चन है टेंटेटिव। देखिए टेंटेटिव, सबसे पहले हम टेंटेटिव, देखिए जो टेंटेटिव होता है, टेंटेटिव का हम सबसे पहले हिंदी मीनिंग जानने का प्रयास करेंगे। टेंटेटिव का मतलब होता है प्रायोगिक। प्रायोगिक, टेंटेटिव का मतलब प्रायोगिक। टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब प्रायोगिक। ठीक, अब देखिए ऑप्शन ए मॉकिंग। मॉकिंग, मॉक करना, चिढ़ाना, किसी को मॉक करना, चिढ़ाना, मजाक करना, चिढ़ाना। और राई, राई मीन्स होता है ऐंठन। राई मीन्स ऐंठन। और एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल एंड प्रिवेलेंट। एक्सपेरिमेंटल, देखिए टेंटेटिव का प्रायोगिक होता है और एक्सपेरिमेंटल का भी प्रायोगिक होता है। और प्रिवेलेंट इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी, ओके, प्रिवेलेंट, और इसका करेक्ट आंसर है प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, 6 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, टेनासिटी। टेनासिटी, टेनासिटी का मतलब होता है वन हु डज नॉट चेंज हिज माइंड। मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अपने दिमाग को जो है एक जगह स्थिर करके रखे, मीन्स दृढ़ व्यक्ति, अटल व्यक्ति। टेनासिटी मीन्स अटल व्यक्ति, अटल, TENACITY। टेनासिटी मीन्स अटल, दृढ़, ओके। अब देखते हैं ऑप्शन ए इनग्रेटिट्यूड एंड ऑप्शन बी डेसिमेशन एंड ऑप्शन सी स्प्लेंडर एंड ऑप्शन सी प्रिजर्वेंस। टेनासिटी का मतलब अटल, और अब देखेंगे इसका करेक्ट आंसर है परसिवरेंस। करेक्ट आंसर है परसिवरेंस। देखेंगे अदर मीनिंग देख लें। इनग्रेटिट्यूड, देखिए ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञ। ग्रेटिट्यूड का मतलब कृतज्ञ, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब कृतज्ञ। और जिसमें जो है प्रीफिक्स लग जाए इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड मीन्स कृतघ्न। कृतघ्न, कृतघ्न का मतलब जो उपकार न माने, और कृतज्ञ मीन्स उपकार मानने वाला, जो किसी का उपकार न माने, उपकार न मानने वाला व्यक्ति, उपकार न मानने वाला व्यक्ति, ओके। देखिए अब आपको ये पता चल गया इनग्रेटिट्यूड का मतलब आपको पता चला। इनग्रेटिट्यूड का मतलब जो उपकार न मानता हो। डेसिमेशन, डेसिमेशन का होता है ध्वस्त करना, बर्बाद करना, नष्ट करना, किसी चीज को ध्वस्त करना, नष्ट करना। और स्प्लेंडर, स्प्लेंडर देखिए आपके यहाँ आप इससे आप बहुत बहु परिचित होंगे, क्योंकि स्प्लेंडर इज सच टाइप्स ऑफ वर्ड विच इज ऑलवेज पास थ्रू योर आइज, जो कि आपके आंखों से हमेशा इधर उधर गुजरता रहता है। जैसे स्प्लेंडर मीन्स भव्य होता है, शानदार होता है। आपके यहाँ बाइक होगी कोई स्प्लेंडर, हीरो की बाइक स्प्लेंडर, इसी का नाम है स्प्लेंडर, मीन्स शानदार या भव्य, शानदार या भव्य, ओके। मीन्स टेनेसिटी, द गिवन वर्ड टेनेसिटी का एग्जैक्ट सिनोनिम्स होगा परसिवरेंस। क्या होगा? परसिवरेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
रिप्लेनिश, रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब होता है पुनः भरना, फिर से भरना, फिर से भरना, रिप्लेनिश, रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब फिर से भरना। पुनः भरना। देखेंगे अब इसका आंसर, आंसर सबसे पहले देखेंगे, री इंस्टेल, रिफिल, रिफ्यूज एंड पॉलिश। देखिए सबसे पहले इसका सबका मीनिंग देख लेते हैं। जैसे स्टेल, स्टेल का मतलब बासी होता है, रीइंस्टेल मीन्स ताजा होता है, और रिफिल, रिफिल, रिफिल का मतलब होता है फिल, फिल मीन्स भरना, और रिफिल मीन्स पुनः भरना। फिर ऑप्शन सी देखेंगे रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, और पॉलिश, पॉलिश का मतलब होता है चमकाना, पॉलिश का मतलब होता है चमकाना। तो देखेंगे आपका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका होगा रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको बताया गया ना। ओके, देखेंगे ऑप्शन रिप्लेनिश, आपने देखा था रिप्लेनिश, ओके डियर, क्वेश्चन आपके सामने। रिप्लेनिश आपने देखा, रिप्लेनिश का मतलब होता है पुनः भरना, पुनः भरना। ठीक, अब देखेंगे आप इसका रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिफिल, रिफिल मीन्स भी पुनः भरना होता है। देखेंगे रैलिश, रैलिश का मतलब होता है रैलिश, रैलिश आपका अगला क्वेश्चन है रैलिश, और ऑप्शन ए देखेंगे इसका, ऑप्शन ए देखेंगे सेवर, और ऑप्शन बी देखेंगे विंडिकेट, एंड ऑप्शन सी देखेंगे अवेल, एंड ऑप्शन डी डिजायर। तो रैलिश का देखिए दो, द गिवन वर्ड रैलिश, रैलिश का जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा, उसका सही सिनोनिम्स होगा शेबर, शेबर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने देखेंगे रिपरकशन, रिपरकशन का मतलब होता है प्रतिघात, क्या होता है प्रतिघात, रिपरकशन, रिपरकशन का मतलब होता है प्रतिघात। अब देखिए प्रतिघात का मतलब होता है प्रतिघात का मतलब होता है रिएक्शन, प्रति उत्तर, रिएक्शन, कोई चीज, कोई व्यक्ति आपको कुछ कहे, आप भी उसके एवरेज में कुछ कहें, प्रतिघात करना या रिएक्शन करना। अब देखेंगे पहला आंसर रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, एंड ऑप्शन बी मैग्निफिसेंस, और ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस। अब देखेंगे एक्सेप्टेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, और ऑप्शन डी रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिघात, रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिघात। ओके डियर, कहने का मतलब यह है, कहने का आशय यह है कि दिया गया वर्ड रिपरकशन, रिपरकशन का सिनोनिम्स होगा ऑप्शन डी रिएक्शन, ऑप्शन डी रिएक्शन, ऑप्शन डी रिएक्शन। देखिए रिपेलेंट,
रिपेलेंट का मतलब होता है भद्दा। क्या होता है? भद्दा या घृणा, भद्दा या घृणा। ओके, अब देखेंगे रिपेलेंट। अब रिपेलेंट का मतलब आपने देखा, रिपेलेंट का मतलब होता है घृणा या भद्दा। तो ऑप्शन ए पोरस, और ऑप्शन बी स्टिफ, और ऑप्शन सी इलास्टिक। देखेंगे पोरस का मतलब होता है छिद्रयुक्त, पोरस का मतलब होता है छिद्रयुक्त। पोरस होता है, पोरस का मतलब छिद्रयुक्त, जिसमें ढेर सारे छेद हों, छिद्रयुक्त। ओके, अब दूसरा देखेंगे स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है कठोर, एंड स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है कठोर या चट्टाने। फिर देखेंगे ऑप्शन सी है इलास्टिक, ऑप्शन सी है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है नम या मुलायम, या मुलायम। मुलायम, ओके। और अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है भद्दा या घृणा, अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है भद्दा, आकर्षण विहीन, भद्दा या घृणा या आकर्षण विहीन, जिसमें आकर्षण ना हो। ठीक, कहने का मतलब द गिवन आंसर, कहने का मतलब है द गिवन आंसर रिपेलेंट। रिपेलेंट का, रिपेलेंट मीन्स होता है भद्दा या आकर्षण विहीन, और उसका सिनोनिम्स है अनअट्रैक्शन। मीन्स द गिवन आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट। दिया गया ऑप्शन डी जो है सही है, दिया गया ऑप्शन डी जो है सही है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्लेमेटिक। फ्लेमेटिक का मतलब होता है आवेगहीन, आवेगहीन, जिसमें जो है एक्टिवनेस ना हो, आवेगहीन, आवेगहीन। ओके, जिसमें जो है जो एक्टिव ना हो। तो देखेंगे अब प्रैक्टिकल, ऑप्शन ए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल का मतलब प्रायोगिक, प्रायोगिक। और ऑप्शन बी स्लेबरी, सैल्वियरी। और ऑप्शन सी है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। क्या होता है? बेईमान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यही अगर ऑनेस्ट होता, केवल ऑनेस्ट होता, तो ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। और इसमें द वर्ड डिस, डिस यहां पे प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स डिस लगने से ये डिसऑनेस्ट हो गया, और ईमानदार से बेईमान हो गया। फिर काम, काम मीन्स शांत, काम मीन्स शांत। मीन्स द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर देखेंगे आप, करेक्ट आंसर आप देखेंगे फ्लेमेटिक का करेक्ट आंसर है, फ्लेमेटिक का करेक्ट आंसर है आपका यहां काम। क्या है? काम। आपने देखा फ्लेमेटिक का मतलब, फ्लेमेटिक का मतलब आवेग विहीन। फ्लेमेटिक, फ्लेमेटिक मीन्स आवेग विहीन, आवेगहीन। आपने देखा था, और इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और काम, द वर्ड गिवन काम जो है, काम मीन्स शांत, जिसमें आवेग न हो, आवेगहीन, शांत एकदम। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, पॉन्डरस। पॉन्डरस का मतलब होता है विशाल। क्या होता है? पॉन्डरस का मतलब विशाल। पॉन्डरस का मतलब विशाल। अब देखेंगे पहला ऑप्शन ए कंटेम्पलेटिव और मॉइस्ट। ऑप्शन बी मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब नम। इरेक्ट, और कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब जो व्यक्ति विचारशील होता है, कंटेम्पलेटिव होता है। कंटेम्पलेटिव देख लेते हैं। कंटेम्पलेटिव, विचार, ज्यादा विचार करने वाला व्यक्ति, विचार करने वाला व्यक्ति। कंटेम्पलेटिव, विचार करने वाला व्यक्ति। ओके, देखेंगे ऑप्शन ए कंटेम्पलेटिव हुआ और ऑप्शन बी मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब नम। और ऑप्शन सी इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना। और ऑप्शन डी है बल्कि। बल्कि मतलब विशाल। बल्कि मीन्स विशाल। दैट इज टू से, अर्थात कहने का मतलब ये है द गिवन वर्ड पॉन्डरस। पॉन्डरस का सही सिनोनिम्स होगा बल्कि। क्या होगा? बल्कि। बल्कि इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखेंगे पिनियन। पिनियन का मतलब होता है, पिनियन जैसे पिनियन का मतलब होता है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन जैसे बाधा। क्या है? कठिनाई। ओके, मीन्स ऑप्शन ए रिवील। ऑप्शन ए रिवील। रिवील का मतलब व्यक्त करना। रिवील का मतलब व्यक्त करना। और ऑप्शन बी सबमिट। सबमिट का मतलब होता है, देखिए रिवील, रिवील मीन्स व्यक्त करना। रिवील, रिवील का मतलब व्यक्त करना, कहना। और सबमिट, सबमिट का मतलब होता है किसी चीज को सबमिट करना, उपस्थित करना, देना। और सबमिट मीन सौंपना होता है, जान लीजिए। और एक्सप्रेस वर्णन करना। एक्सप्रेस वर्णन करना। और पिनियन का मतलब वैसे एग्जैक्ट मीनिंग पिनियन का होता है घृणा, और इसका मतलब होता है रिस्ट्रेन। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मीन्स पिनियन का सिनोनिम्स होगा रिस्ट्रेन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, प्लेजियरिज्म या प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है, और मतलब प्लेगियरिज्म का मतलब होता है थेफ्ट ऑफ आइडियाज, किसी के विचारों को चुराना। मीन्स थेफ्ट ऑफ आइडियाज, किसी के विचारों को चुरा करके अपना विचार बना लेना। जैसे ऑप्शन ए देखेंगे, प्लेजियरिज्म मीन्स, प्लेजियरिज्म मीन्स थेफ्ट ऑफ आइडियाज, किसी के विचारों की चोरी करना, विचारों की चोरी। ऑप्शन ए देखेंगे थेफ्ट ऑफ फंड्स, नो इट्स नॉट करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन बी थेफ्ट ऑफ आइडियाज। एंड ऑप्शन सी बिलीव्स इन गॉड, नो। ऑप्शन डी एरासॉन, अरसॉन,
अरसान मीन्स आग लगाना। फिर करेक्ट आंसर है प्लेजियरिज्म का करेक्ट आंसर है थेफ्ट ऑफ आइडियाज, विचारों की चोरी करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 पिनैकल। पिनैकल का मतलब होता है चोटी। क्या होता है? पिनैकल का मतलब चोटी। पिनैकल का मतलब चोटी। जैसे पीक होता है, पीक होता है, अपेक्स होता है, अपेक्स। देखिए पिनैकल मीन्स चोटी, और इसका होगा पीक, फिर होगा अपेक्स, और फिर होगा देखेंगे समिट। समिट मीन्स भी चोटी होती है, समिट मीन्स भी चोटी होती है। तो पिनैकल का सही सिनोनिम्स हम देखेंगे। ऑप्शन ए पास। पास का मतलब जानते हैं? पास का मतलब सफल होना, यूनोबेल। पास का मतलब सफल होना, पास का मतलब सफल होना मीन्स पास होना। और ऑप्शन बी टांट। टांट मीन्स होता है ताने कसना, टांट, ताने मारना। फिर ऑप्शन सी है पीक, और ऑप्शन डी है फुट हिल। फुट हिल का मतलब होता है तलहटी, तलहटी, नीचे का भाग। फिर कहने का मतलब है पिनैकल। पिनैकल का मतलब आपने देखा, पिनैकल का मतलब देखा आपने चोटी, पिनैकल का मतलब आपने देखा चोटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पीक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पीक। अगला क्वेश्चन नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है नवजात उत्पन्न। नेसेंट मीन्स नवजात उत्पन्न, नवजात। नवजात का मतलब नया, आप जानते हैं। नवजात उत्पन्न, नवजात उत्पन्न का मतलब है नया। और इसका सिनोनिम्स हम देखेंगे। ऑप्शन ए लोयल। लोयल, लोयल मीन्स बहुत ही वफादार। लोयल मीन्स लॉयल, सब कहते हैं कि बहुत ही लॉयल व्यक्ति है, बहुत ही वफादार व्यक्ति है। ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब दुष्ट होता है। ट्रेचरस का मतलब दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति। ट्रेचरस मीन्स दुष्ट व्यक्ति। और फिर देखेंगे अननेम्ड, जिसका नाम ही ना हो। और इसका इनसिपिएंट। इनसिपिएंट का मतलब होता है नवजात। इनसिपिएंट का मतलब नवजात। कहने का आशय यह है क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है मायोपिक। मायोपिक का मतलब होता है मायोपिक इज सच टाइप्स ऑफ डिजीज दैट इज रिलेटेड टू आई। मायोपिक एक ऐसा डिजीज होता है जो कि आंख के रोग से संबंध रखता है। इसका मतलब होता है आंख का रोगी अगर कोई होगा तो उसे हम मायोपिक डिजीज के नाम से जानेंगे। ओके, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मॉरल। मॉरल का मतलब होता है नैतिक। मॉरल का मतलब, सबसे पहले तो हम मायोपिक देख लें। मायोपिक का मतलब होता है आंख से संबंधित। किससे? आंख से संबंधित। ओके, फिर देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मॉरल। मॉरल का मतलब होता है नैतिक। क्या होता है?
कोई नैतिक व्यक्ति होता है, मॉरल मीन्स नैतिक, ठीक, मॉरल नैतिक। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है ग्लासी, ऑप्शन बी ग्लासी, ग्लासी का मतलब जैसे ग्लास, ग्लास का मतलब शीशा होता है, ओके। ऑप्शन सी ब्लाइंड, ऑप्शन सी ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधा व्यक्ति, ब्लाइंड मीन्स अंधा। ऑप्शन डी नियर साइटेड, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी है नियर साइटेड, और नियर साइटेड का मतलब होता है नजदीक दृष्टि वाला, नजदीक, नियर मीन्स नजदीक और साइट मीन्स दृष्टि, साइट मीन्स दृश्य, ओके। मीन्स क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट्स ब्लाइंड। और चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मोनेटरी। देखिए मोनेटरी सच टाइप्स ऑफ वर्ड विच हैज बीन क्रिएटेड बाय टू वर्ड्स, मनी प्लस टैरी। मनी, यू नो वेल दैट मनी इज ए हिंदी मीनिंग रुपया, तो मोनिटरी, लेकिन हम इसको जब मिला के पढ़ते हैं तो मोनिटरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मोनेटरी। मोनेटरी का मतलब होता है वित्तीय, धन से संबंधित। क्या? वित्तीय। वित्तीय का मतलब होता है धन से संबंधित, धन से संबंध रखने वाला, ओके। अब देखिए दिया गया वर्ड मोनेटरी है और मोनेटरी का आपको सिनोनिम्स ढूंढना है। तो यदि आपको पता चला कि मोनेटरी का मतलब वित्तीय या धन से संबंधित, तो इट्स सो इजी टू फाइंड आउट द व्हाट विल बी द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए देखेंगे फिजिकल, ऑप्शन ए फिजिकल एंड ऑप्शन बी स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब आपको पता होगा, स्टेशनरी सच टाइप्स ऑफ शॉप्स वेयर सो मेनी बुक्स वर कीप्ड। स्टेशनरी वो चीज होता है जहां पे ढेर सारे जो है बुक्स रखे जाते हैं। या स्टेशन, स्टेशन से ये वर्ड बना हुआ है स्टेशनरी, जो कि जिसका मतलब होता है स्टेशनरी मीन्स गतिमान। ऑप्शन सी स्क्रेपुलस एंड ऑप्शन डी बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। बोरिंग मीन्स उबाऊ। क्या होता है? उबाऊ। जैसे आप कोई काम करते हैं, आपका दिल उसमें नहीं लगता, तो आप थोड़ा सा बोरियत महसूस करने लगते हैं, तो उसी का नाम होता है बोरिंग। तो कहने का आशय ये है, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा फिजिकल। क्या होगा? फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है वित्त से संबंधित, मीन्स पैसे से संबंधित, फिजिकल। फिजिकल या FISCAL, वित्त संबंधित, ओके। ओके डियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मंडेन। मंडेन का मतलब, अगला क्वेश्चन आपके सामने मंडेन। मंडेन का मतलब होता है सांसारिक। मंडेन का मतलब होता है सांसारिक। मंडेन का मतलब होता है सांसारिक। चलिए देखते हैं मंडेन। मंडेन का मतलब सांसारिक। मंडेन का मतलब सांसारिक। अब देख लेते हैं जरा। मंडेन, मंडेन, मंडेन का मतलब सांसारिक। कहाँ गया? मंडेन का मतलब सांसारिक। अब देखिए इसका मतलब, मंडेन का मतलब आपको पता चल गया, मंडेन का मतलब सांसारिक होता है। तो अब आपको इसका आंसर ढूंढने में आसानी होगा। ऑप्शन ए है स्पैटिकल, स्पैटियल, और ऑप्शन बी है हेरेटिक, और
ऑप्शन सी है वर्ल्डली एंड ऑप्शन डी है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब जानते हैं आप, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, ग्लोबल का मतलब वैश्विक। और वर्ल्डली का मतलब सांसारिक, वर्ल्डली का मतलब सांसारिक। सांसारिक, ठीक। क्वेश्चन नंबर, कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 19 मंडेन, मंडेन का करेक्ट आंसर है वर्ल्डली, ऑप्शन सी। मेडिकोर, मेडिकोर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। मेडिकोर, मेडिकोर का मतलब होता है साधारण, मेडिकोर का मतलब होता है साधारण। अब देखते हैं, मेडिकोर का मतलब होता है साधारण, तो ऑप्शन ई मेडिवल। मेडिवल मीन्स जानते हैं आप, मेडिवल, मेडिवल, मेडिवल मीन्स होता है मध्य, मेडिवल मीन्स मध्य। ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मीन्स होता है, इंडस्ट्री जानते हैं, उसी से इंडस्ट्री से ही, इंडस्ट्री से ही इंडस्ट्रियल बना हुआ है, जिसका मतलब होता है औद्योगिक। इंडस्ट्रियल मीन्स होता है औद्योगिक। फिर ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल मीन्स होता है कृषि संबंधी, कृषि संबंधी, कृषि संबंधी। फिर ऑप्शन डी है एवरेज, एवरेज मीन्स साधारण, एवरेज मीन्स साधारण, एवरेज मीन्स साधारण। ओके, कहने का मतलब यह है गिवन वर्ड क्वेश्चन नंबर 20 गिवन वर्ड मेडिकोर, और जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 मेडिकोर दिया हुआ है, मेडिकोर का मतलब होता है सामान्य या साधारण, और उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिसका मतलब है एवरेज। एवरेज इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मेडिकोर। चलते हैं। ओके ओके डियर, एक क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है उसकी मीनिंग्स थोड़ा सा मिस हो गई, तो उसको आप पुनः देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 मायोपिक आपको बताया गया, तो मायोपिक ये बताया गया कि आंख से संबंधित, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नियर साइटेड। ऑप्शन डी, गलती से आपको ऑप्शन सी बता दिया गया था, ये ऑप्शन नहीं होगा, और ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नियर साइटेड। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21, द सिनोनिम ऑफ लाउडेबल, द सिनोनिम ऑफ लाउडेबल। लाउडेबल का मतलब होता है, लाउडेबल का मतलब होता है प्रेजवर्दी, आदरणीय, योग्य के पात्र। लाउडेबल का मतलब होता है प्रेजवर्दी, योग्य के पात्र, मतलब लाउडेबल का मतलब आदरणीय होता है। तो अब इसका हम ऑप्शन देखेंगे, सिनोनिम्स क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है प्रेजवर्दी, ऑप्शन बी एबल, और एबल मीन्स योग्य, देखो एबल मीन्स योग्य, और लायबल, फिर डिसेबल, डिसेबल मीन्स अयोग्य, और द सिनोनिम्स ऑफ द लाउडेबल, लाउडेबल का मीन्स प्रेज, प्रेजवर्दी, सम्माननीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डियर, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज। डिस्पाइज, देखिए डिस्पाइज इज ए वेरी फेमस वर्ड एंड इट इज ए नेगेटिव वर्ड, दैट इज हिंदी मीनिंग इज घृणा। डिस्पाइज मीन्स घृणा। डिस्पाइज, डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स घृणा। डिस्पाइज मीन्स घृणा। आइए देखते हैं ऑप्शन ए लव। लव मीन्स प्रेम। लव मीन्स प्रेम। और रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान। ऑप्शन डी सेलेक्ट। सेलेक्ट मीन्स चयन। सेलेक्ट मीन्स चयन करना, चयनित। सेलेक्ट मीन्स चयन या चयनित कर दीजिए। सेलेक्ट मीन्स चयनित। चयन। और रेस्पेक्ट का मतलब बताया गया सम्मान। रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान। लव मीन्स प्रेम आपने देखा ही। और हेट, हेट मीन्स घृणा। हेट मीन्स घृणा। देखेंगे डिस्पाइस, द गिवन वर्ड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, डिस्पाइस। डिस्पाइट का मतलब ये बताया गया घृणा, तो इसका सही मीनिंग होगा, करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट सिनोनिम्स होगा ऑप्शन बी, दैट इज हेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हेट। क्वेश्चन नंबर 23, द सिनोनिम ऑफ एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है उत्सुक। एक्यूट का मतलब होता है उत्सुक। एक्यूट का मतलब उत्सुक होता है। एक्यूट का मतलब उत्सुक होता है। एक्यूट का मतलब उत्सुक। देखेंगे एक्यूट, एक्यूट का मतलब उत्सुक। ये है एक्यूट, उत्सुक। जब गिवन वर्ड दिया गया शब्द का मतलब है एक्यूट, उत्सुक, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी ये आंसर ढूंढने में। नाइस, नाइस का मतलब सुंदर। नाइस मतलब सुंदर। ऑप्शन बी एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मीन्स घातक। और सीवियर, सीवियर मीन्स वही कष्टकारी। और इसका ऑप्शन डी है क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स उत्सुक। उत्सुक कहने का मतलब है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, सिनोनिम्स ऑफ एक्यूट इज क्यूरियस। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। दैट्स वर्ड इज क्रूएल। क्रूएल का मतलब निर्दयी होता है। क्रूएल, क्रूएल का मतलब निर्दयी होता है। और इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है, मीन्स पर्यायवाची ढूंढना है। तो पर्यायवाची देखते हैं। क्रूएल, ऑप्शन ए मर्सीलेस, ऑप्शन बी काइंड, ऑप्शन सी ब्रेव एंड ऑप्शन सी पिटीफुल। तो देखिए मर्सीलेस, मर्सीलेस का मतलब दया विहीन, दयाहीन, जिसमें दया न हो। दया न हो तो निर्दयी होगा। दया न हो तो निर्दयी होगा। और ऑप्शन बी काइंड, काइंड मीन्स दयालु। काइंड मीन्स दयालु। और ऑप्शन सी ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर। ब्रेव मीन्स बहादुर। पिटीफुल, पिटीफुल का मीन्स दयनीय, दयनीय। ठीक, कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 24 सिनोनिम्स
द गिवन वर्ड 24 मर्सीफुल, क्रूएल, क्रूएल का सही आंसर होगा, क्रूएल का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज मर्सीफुल। मर्सीफुल मीन्स निर्दयी, दया विहीन। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मर्सीलेस, मर्सीलेस। क्वेश्चन नंबर 24, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक। देखिए फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी, 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 फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी। तो देखेंगे सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक स्पष्टवादी, नहीं फ्रैंक का मतलब होता है वाइड स्पोकन, फ्रैंक का मतलब होता है वाइड स्पोकन, वाइड स्पोकन मीन्स देखिए फ्रैंक, अभी हम देखते हैं ऑप्शन ए फुलिश, फुलिश का मतलब मूर्ख, फुलिश मीन्स फुलिश मीन्स मूर्ख, मूर्ख। और ऑप्शन बी है वाइड स्पोकन, एंड ऑप्शन सी है सेमलेस, और ऑप्शन डी है कैंडिड। तो फ्रैंक का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा वाइड स्पोकन। फ्रैंक का करेक्ट सिनोनिम्स होगा वाइड स्पोकन। एंड क्वेश्चन नंबर 26, द सिनोनिम ऑफ बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप, बेन का मतलब होता है अभिशाप, बेन का मतलब बेन का मतलब होता है अभिशाप। अब देखेंगे, अब ऑप्शन ए बैनिस, बैनिस का मतलब होता है बैनिस गायब हो जाना, और बैनर, बैनर आप जानते हैं पोस्टर, और बैन, बैन मीन्स प्रतिबंध, इस बैन का मतलब प्रतिबंध, और कर्स मीन्स होता है अभिशाप, कर्स मीन्स होता है अभिशाप। कर्स मीन्स अभिशाप, और बैन, बैन का मतलब प्रतिबंध। ओके, और बैनर, बैनर का मतलब होता है कोई पोस्टर वोस्टर होता है, वही बैनर होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, द गिवन वर्ड बेन का सिनोनिम्स होगा ऑप्शन सी कर्स। बेन का मतलब, बेन का मतलब अभिशाप, और कर्स का मतलब अभिशाप। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द सिनोनिम फॉर एस्टोनिशमेंट। द सिनोनिम फॉर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज। देखेंगे एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्यजनक। एस्टोनिश मीन्स आश्चर्यजनक। देखेंगे इसके अनुसार कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम्स होगा। सिनोनिम्स ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट मीन्स होता है दंड, पनिश, ऑप्शन ए है पनिशमेंट, पनिशमेंट मीन्स दंड। अब देखेंगे सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स होता है भाव,
बेटरमेंट उत्थान, बेटरमेंट उत्थान या सुधार। ओके, और अगला है सरप्राइज। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यजनक, आश्चर्य, आश्चर्य। सरप्राइज आश्चर्यचकित या आश्चर्यजनक। ठीक, कहने का मतलब है द गिवन वर्ड एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का करेक्ट सिनोनिम्स होगा सरप्राइज। क्या होगा? सरप्राइज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का सही सिनोनिम्स होगा सरप्राइज का सही सिनोनिम्स होगा, एस्टोनिशमेंट का सही सिनोनिम्स सरप्राइज होगा, सॉरी। ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है द सिनोनिम्स डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। डेस्टिनी मीन्स भाग्य। डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स भाग्य होता है। और इसका सिनोनिम्स हम देखेंगे, ऑप्शन ए डिफीट, डिफीट का मतलब हारना, और ऑप्शन बी फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब भाग्य, और ऑप्शन सी विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब ऑप्शन सी विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब विजय, और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आप जानते हैं, कॉन्फिडेंस का मतलब आपको पता है, तो ऑप्शन ए डिफीट। डिफीट मीन्स हारना, युद्ध हारना। ठीक, फॉर्चून मीन्स भाग्य। फॉर्चून मीन्स भाग्य। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, जो कि डिफीट, डेस्टिनी, डेस्टिनी, डेस्टिनी का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर्चून। अगला क्वेश्चन आपके सामने द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, और द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट क्वेश्चन नंबर है डिलीजेंट क्वेश्चन नंबर 29, और इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियस, कठिन परिश्रम करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला। और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, एनर्जेटिक शक्ति से भरा हुआ, और ऑप्शन सी मॉडेस्ट, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इसका है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मीन्स परिश्रमी, परिश्रमी, और डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी। सही आंसर है इसका, सही आंसर है ऑप्शन डी। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 29 का डिलीजेंट का सिनोनिम्स होगा इंडस्ट्रियस। क्वेश्चन नंबर 30 द सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विरोध, विरोध करना। कंट्रोवर्सी का मतलब विरोधाभास या विरोध करना। तो ऑप्शन ए 30 का ऑप्शन है फाइट, लड़ाई करना, और एग्रीमेंट सहमत होना, रेजोल्यूशन, एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन सी डिस्प्यूट। ऑप्शन सी है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है, डिस्प्यूट का मतलब है कंट्रोवर्सी। डिस्प्यूट का मतलब होता है कंट्रोवर्सी। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने द सिनोनिम ऑफ जेलस। सिनोनिम ऑफ जेलस, जेलस का मतलब होता है जीलस, और जीलस का मतलब होता है इनवियस। जीलस का मतलब होता है ईर्ष्या। जेलस का मतलब ईर्ष्या रखने वाला। जेलस मीन्स ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु मीन्स क्वेश्चन नंबर 31 जेलस का सही आंसर है, सही आंसर है
ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनवियस। इनवियस मीन्स ईर्ष्यालु, एनवियस मीन्स ईर्ष्यालु, ईर्ष्या रखने वाला, ईर्ष्या रखने वाला। ईर्ष्यालु और ईर्ष्या रखने वाला, ठीक। ईर्ष्या ईर्ष्या रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन सी, इनवियस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, क्वेश्चन नंबर 32, सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी। सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है, डेरोगेटरी का मतलब होता है थोड़ा सा अपमान करना, अपमानजनक। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। और क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए इन्फ्लेमेटरी एंड ऑप्शन बी डिफेमेटरी एंड ऑप्शन सी सेटिस्फैक्ट्री एंड ऑप्शन डी सप्लीमेंट्री। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक, इन्फ्लेमेटरी एंड डिफेमेटरी इज द करेक्ट आंसर। डिफेमेटरी इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब है डेरोगेटरी का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिफेमेटरी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश करना। डिस्ट्रॉय का मतलब ध्वस्त करना। डिस्ट्रॉय मतलब ध्वस्त करना। डिस्ट्रॉय ध्वस्त करना या नष्ट करना, या नष्ट करना। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फिनिश। फिनिश का मतलब समाप्त करना। फिनिश का मतलब समाप्त करना। और फिनिश का मतलब समाप्त करना। और स्टॉप मतलब रुकना। रुकना, स्टॉप करना, रुकना या रोकना। और एंड मीन्स समाप्त, समाप्त होना। बचता है ऑप्शन बी डेमोलिश। और डेमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना। डेमोलिश विनाश करना या ध्वस्त करना। ओके डियर, कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन बी। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 दैट इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, विनाश करना, समाप्त करना। नहीं, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना या ध्वस्त करना, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेमोलिश मीन्स ध्वस्त करना। ध्वस्त मीन्स ढहा देना। तो डियर फ्रेंड्स, टुडे यहीं पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आप यदि हमारे चैनल पे आप नए हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी आने वाली वीडियो से अवगत कर